बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों? ठीक ठाक हैं बच्चों। आज हम नए सिलेबस के फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं 1.3, जिसकी हमने कम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किए हुए हैं बच्चों, चैप्टर नंबर 1। और इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है बच्चों, फैक्टराइज द फॉलोइंग। आपको कुछ टर्म्स, कुछ पोलिनोमियल्स गिवन है, आपसे आपको कह रहा है कि इसको फैक्टराइज कीजिए। चलें, इसमें आइडिया ये है कि क्योंकि हम चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वो है कम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड, तो इसकी एक्चुअली हमें कम्प्लेक्स फैक्टराइजेशन करनी है, जिसका मतलब ये है कि हमें इसके कम्प्लेक्स फैक्टर्स मिलने वाले हैं। तो कम्प्लेक्स फैक्टर्स कैसे मिलेंगे? आपने यहाँ पे एक फार्मूला जो माइंड में रखना है वो है ए स्क्र माइनस बी स्क्र इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे तो दो टर्म्स हैं, ऐड हो रही है, बीच में प्लस का साइन है, तो इसको फिर हम कैसे ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाले फार्मूले में लेके जाएंगे? तो आपने पहले यहाँ पे ये करना है कि बीच में प्लस के बजाय माइनस इंट्रोड्यूस करवाना है। और कैसे करवाएंगे? आप इसमें सोल्यूशन में क्या लिखेंगे? वेरी सिंपल, बड़े आसान से क्वेश्चन है बच्चों। ए स्क्र प्लस बी 4b स्क्र विल बी इक्वल टू ए स्क्र, बीच में प्लस है तो आप इसको लिख लेंगे माइनस इंटू -1, और आगे लिख लेंगे 4b स्क्र। ठीक है, और फिर आपने यहाँ पे ये करना है ए स्क्र माइनस -1 की जगह पे आपने लिख देना है एयोटा का स्क्र। ठीक है, और आगे है 4b स्क्र। ठीक है, और आगे साथ में आपने मेंशन कर देना है कि हम जानते हैं कि एयोटा स्क्र जो है वो -1 के इक्वल होता है बच्चों। अब आपने इसको यूँ लिख लेना है, दिस इम्प्लाइज दैट ए स्क्र माइनस, अब 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्र, बी स्क्र को बी का स्क्र लिख सकते हैं, और एयोटा स्क्र यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 2b एयोटा का होल स्क्र। अब देखें ये ए स्क्र माइनस बी स्क्र की शक्ल में चला गया है। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स आप कैसे बना सकते हो? ए स्क्र माइनस बी स्क्र इज इक्वल टू ए माइनस बी, यानी कि पहली टर्म माइनस दूसरी टर्म इंटू ए प्लस 2b अयोटा। ठीक है, तो ये क्या बन गया? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये हो गया बच्चों पहला पार्ट। नेक्स्ट हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है बच्चों 9a स्क्र प्लस 16b स्क्र। तो इसमें भी वही काम करेंगे, दरमियान में प्लस का साइन है, आपने माइनस का इंट्रोड्यूस करवाना है। कैसे? मैं इसको यहाँ से डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ बच्चों। मैं इसको लिखूंगा 9a स्क्र माइनस इंटू -1 इंटू 16b स्क्र। ठीक है, तो आप बच्चों इसको फिर लिख सकते हैं 9a स्क्र माइनस एयोटा का स्क्र इंटू 16b स्क्र। ठीक है, तो आप साथ में मेंशन कर देंगे कि यहाँ पे आपने एयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 की जगह पे एयोटा स्क्वायर लिख लिया है। ठीक है, फिर अब आप इसको ना स्क्वायर की शक्ल में ज़रा लिख लीजिए। कैसे वाला? 9 को आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, और ए को ए स्क्वायर को ए का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यानी कि ये लिखेंगे 3a होल स्क्वायर माइनस, इसको ज़रा मैं तरतीब से भी लिखूंगा। 16 जो है ये 4 का स्क्वायर हो सकता है, आगे b स्क्वायर है और साथ में एयोटा स्क्वायर है, यानी कि इसको आप लिख सकते हो 4b एयोटा इसका होल स्क्वायर। अब ये देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल में चला गया, तो आप इसको लिख लें ए माइनस बी, यानी कि 3a माइनस 4b अयोटा इंटू 3a प्लस 4b अयोटा। और बच्चों इसको आप इसका आंसर कह देंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट। अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है बच्चों 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। तो इसमें भी बीच में प्लस का साइन है, पहले आप यहाँ पे माइनस लिखेंगे, या एक काम करेंगे 3 साथ में कॉमन भी निकाल लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको जब सॉल्व करूँगा तो पहले मैं क्या करूँगा, एक तो 3 कॉमन निकालने वाला हूँ, और दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी प्लस सभी लिखते हैं, और अगले स्टेप में इसको माइनस में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे? आप लिखेंगे 3 ब्रैकेट में दूसरी यूज़ कर लेता हूँ एक्स स्क्वायर, और बीच में लिखेंगे माइनस इंटू -1 वाई स्क्वायर। ठीक है, और फिर आप क्या करेंगे बच्चों, -1 की जगह पे लिख लेंगे एयोटा स्क्वायर, यानी कि ब्रैकेट दोबारा छोटी यूज़ कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो आप इसको अब लिख लीजिए 3 इंटू एक्स का होल स्क्वायर माइनस अयोटा वाई इसका स्क्वायर। तो अब बच्चों आप इसको वापस लिखें 3 इंटू ए माइनस बी, यानी कि एक्स माइनस अयोटा वाई इंटू एक्स प्लस अयोटा वाई। ठीक है, ये वाई अयोटा, ठीक है, एक ही बात है, तो ये इसका आंसर हो गया। ये थर्ड पार्ट। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट है बच्चों 144 एक्स स्क्वायर प्लस 225 वाई स्क्वायर। तो इसमें कुछ कॉमन निकलता है, तो कॉमन तो फिलहाल नहीं कुछ भी निकलता, तो आप इसके सोल्यूशन में क्या लिखेंगे? आप लिख लेंगे इसको, आप इसको लिख सकते हैं बच्चों 12x का स्क्वायर
ठीक है ना, 12 का स्क्वायर 144 बनेगा। ओके, अब यहाँ पे बीच में मैं एक तो प्लस का लिखूंगा, माइनस इंटू -1, और साथ में ये आएगा 225 है तो ये 15 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, 15y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, 12x का होल स्क्वायर के बाद -1 की जगह पे लिख लेंगे एयोटा स्क्वायर। ठीक है, माइनस इंटू ये आ गया एयोटा मल्टीप्लाई बाय एयोटा स्क्वायर 15y का स्क्वायर। चलें, इसको अब एक स्टेप मजीद करना पड़ेगा, 12x स्क्वायर माइनस 15y एयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक दफ़ा माइनस में लिख लें, 12x माइनस 15y एयोटा इंटू 12x प्लस 15y एयोटा, और ये बच्चों इसका आंसर है। ठीक है, 5 करने से पहले ना आप 4 को ज़रा दोबारा रिवाइज कर सकते हैं बच्चों। ये चीज़ हो सकती है कि 9 कॉमन निकल सकता है। देखें ना, 12 को आप लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई बाय 4, और 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, और 15 को भी आप लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि 3 का स्क्वायर कॉमन निकल सकता है। चलें, इसका मतलब डायरेक्ट 9 हम कॉमन निकाल सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ, तो समझ लें मैं पहले स्टेप से ना 9 कॉमन निकालने वाला हूँ। ठीक है, 9 जब कॉमन निकालेंगे तो बाकी क्या बचेगा बच्चों, फिर जब मैंने यहाँ से 9 कॉमन निकाला तो ये 4 का स्क्वायर बचेगा, यानी कि 16 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस इंटू यहाँ पे मैंने -1 की जगह पे लिखना है एयोटा का स्क्वायर। ठीक है, और जब 9 कॉमन निकाला तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, 25 वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो अब बच्चों आप इसको लिख सकते हो 9 ब्रैकेट 4x का होल स्क्वायर माइनस 5y एयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 9 बाहर लिखें, और फिर इसको आप लिख लें 4x माइनस 5y एयोटा इंटू 4x प्लस 5y एयोटा। ठीक है, तो ये बेहतर है, इस तरह आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है, अब जो फिफ्थ पार्ट है बच्चों वो है जेड स्क्र माइनस 2 एयोटा जेड माइनस 1। तो अगर आप इस पर गौर करें तो बेसिकली ये स्क्वायर कंप्लीट है, यानी कि अगर मैं इसको यूँ लिखूँ, ए का स्क्वायर माइनस 2 बी, और आगे अगर मैं इसको यूँ लिख लूँ प्लस -1 की जगह पे अगर लिख लें एयोटा का स्क्वायर। ठीक है, एयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के बच्चों। ओके हो गया, तो ये देखें ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा फिर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो जिसको आप लिख सकते हो जेड माइनस एयोटा इंटू जेड माइनस एयोटा। तो ये बच्चों इसका आंसर है। नेक्स्ट करते हैं सिक्स पार्ट। सिक्स पार्ट है बच्चों जेड स्क्वायर प्लस 6z प्लस 13, और अगर आप इस पर गौर करें तो इसके फैक्टर्स तो डायरेक्टली बनेंगे, पेयर नहीं बनेंगे। ठीक है, मतलब कि आप इसको अगर सी को ए से मल्टीप्लाई करें तो पेयर एक्चुअली नहीं बन रहे। ठीक है, तो आपको इस पे क्या करना पड़ेगा, आपने मैट्रिक में ना फैक्टराइजेशन के डिफरेंट मेथड पढ़े हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, जिसमें सबसे पहले था फैक्टराइजेशन, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर, और नंबर 3 यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो मैं यहाँ पे ना इस पोलिनोमियल का पहले नाम रख लेता हूँ, क्या रख लेते हैं इसको, पी ऑफ जी कह लेते हैं। ठीक है, तो ये कहेगा जी स्क्वायर प्लस 6z प्लस 13। ठीक है, आप समझे, आपको इक्वेशन कुछ इस टाइप की गिवन थी, फर्ज कर ले जेड स्क्वायर प्लस 6z प्लस 13 इज इक्वल टू 0, फिर आप उसको जेड के लिए सॉल्व कर सकते हो जो आपने मैट्रिक में एक्स के लिए इक्वेशन को सॉल्व किया हुआ है। तो समझ लें कि यहाँ पे आपने इसको जेड के लिए सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज यहाँ पे कर लेंगे जेड के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, और क्वाड्रेटिक फार्मूला आप कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पे जेड के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, क्या था क्वाड्रेटिक फार्मूला, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, अब हमारे केस में बच्चों ए की वैल्यू क्या आएगी 1, बी की वैल्यू 6, एंड सी की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 13। तो ये वाली वैल्यूज पुट कर लें इसमें, दिस इम्प्लाइज दैट जेड इज इक्वल टू माइनस बी की जगह पे क्या है 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह पे 1 और सी की जगह पे 13।
और यहाँ पे स्क्वायर रूट है और डिवाइडेड बाय 2a, तो 2 × 1। अब बच्चों जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आने वाला है, दिस इम्प्लाइज दैट z इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस 36 माइनस 13 2 बार 52, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों 52 डिवाइडेड बाय 2। अब ये बच्चों क्या आने वाला है, -6 प्लस माइनस, और ये आएगा हमारे पास 36 माइनस 52, तो बच्चों ये आएगा -16 स्क्वायर रूट के अंदर -16, ठीक है। अब बच्चों स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आए तो बेसिकली वो क्या होता है, कम्प्लेक्स नंबर, यानी कि आप इसको लिख सकते हो -1 मल्टीप्लाई बाय 16, ठीक है। तो यहाँ इसका जब आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 4 आयोटा, ठीक है। तो फिर आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दिस इम्प्लाइज दैट z इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि जदर -1 जो है वो आयोटा के इक्वल है, ठीक है। तो अब बच्चों आप यहाँ से 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो ये क्या आएगा, -3 प्लस माइनस 2 आयोटा, ठीक है। 2 कॉमन हमने निकाल लिया, डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चों, तो हमारे पास z की 2 वैल्यूज आ गई हैं, एक ये है और एक प्लस वाली है और एक माइनस वाली है, ठीक है। आप इसको लिख सकते हो, दिस इम्प्लाइज दैट z इज इक्वल टू -3 प्लस 2 आयोटा और z इज इक्वल टू -3 माइनस 2 आयोटा, ठीक है। तो अगर आप इसको यूँ लिख लें, z आप इसको बच्चों यूँ लिख सकते हैं, z प्लस 3 माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0, और z प्लस 3 प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। तो अब बेसिकली ये जो फैक्टर्स हैं इनको अगर आप आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो आपको ये वाला पोलिनोमियल मिल जाएगा जो आपको गिवन है, ठीक है। तो आप फिर यहाँ से कह सकते हैं बच्चों, सो पोलिनोमियल z जो है जिसका नाम हमने pz रखा हुआ है, ठीक है, ये किसके इक्वल आ गया है, ये इक्वल आ गया है इन दो फैक्टर के प्रोडक्ट के, यानी कि आप इसको लिख सकते हो z प्लस 3 माइनस 2 आयोटा इंटू z प्लस 3 प्लस 2 आयोटा, और ये इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट 7th पार्ट इसका करते हैं। नेक्स्ट 7th पार्ट है बच्चों z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5। तो इसको इसके भी अगर आप चेक करें डायरेक्ट फैक्टर्स को नहीं बनते, आप इसको लेट कर लीजिए p ऑफ z, और फिर बच्चों इस पे भी आप क्या कर लें, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लीजिए, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट 5 1 और 5 ऐसे दिखने में लगेगा कि 5 और 1 का पेयर बनता है, लेकिन 5 1 सर 5 प्लस का 5 बनता है, जबकि आप 5 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपको लिखना पड़ेगा 5z माइनस z, तो वो तो बन जाएगा -5 प्रोडक्ट की शक्ल में, ठीक है। तो आपने फिर क्या करना है, यहाँ पे पेयर नहीं बनाने, आपने यहाँ पे क्या करना है, यूज कर लेना है क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। चलिए बच्चों मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखता हूँ, z इज इक्वल टू -b प्लस माइनस के रूट b स्क्र माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब बस आपने यहाँ पे क्या करना है बच्चों, a b की वैल्यू पुट कर देनी है, a की वैल्यू क्या है बच्चों 1, b की वैल्यू 4 एंड c की वैल्यू क्या है बच्चों 5, ठीक है। तो ये वाली वैल्यूज आप यहाँ पे यूज कर लें, z इज इक्वल टू -b यानी कि -4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 5, ठीक है, और डिवाइडेड बाय नीचे 2a है, ठीक है, 2 इंटू 1, ओके। सो दिस इम्प्लाइज दैट ये आ गया z इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 4 5 ज़ा 20 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो -4 का स्क्वायर रूट जब आप फाइंड करेंगे तो 4 का तो आ जाएगा 2, और स्क्वायर रूट -1 क्या है, आयोटा के इक्वल। सो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -4 प्लस माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। और नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हो बच्चों, आप बटे के ऊपर से 2 कॉमन निकाल लें, तो ये आएगा -2 प्लस माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया,
तो आपको z की दो वैल्यूज मिल गई हैं। आप इनको लिख सकते हैं बच्चों, z इज इक्वल टू -2 प्लस एटा एंड z इज इक्वल टू -2 माइनस एटा। सो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा z प्लस 2 माइनस एटा इज इक्वल टू 0। z प्लस 2 प्लस एटा इज इक्वल टू 0। और फिर बच्चों आप इन फैक्टर्स को दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपको p ऑफ z की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। सो p ऑफ z इज इक्वल टू z प्लस 2 माइनस एटा इंटू z प्लस 2 प्लस एटा, और ये बच्चों इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसका लास्ट पार्ट है 8 पार्ट, वो भी करते हैं। एंड नेक्स्ट बच्चों पार्ट नंबर 8 है, हमने उसको लेट कर लिया p ऑफ z इज इक्वल टू 2z स्क्र माइनस 22z प्लस 65। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे भी आप देखें तो फैक्टर्स नहीं बनते, ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें या स्क्वायर कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि जी स्क्वायर जो है इसका कोफिशिएंट जो है वो 2 है, 1 नहीं है, तो मैं यहाँ पे ना कंप्लीटिंग स्क्वायर से इसको कर लेता हूँ, ठीक है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से करने का तरीकाकार क्या होता है, पहले आपने जी स्क्वायर है जो इसका कोफिशिएंट 1 बनाना होता है। तो मैं यहाँ से 2 अगर कॉमन निकालता हूँ तो क्या आएगा, ये ब्रैकेट में आएगा जी स्क्वायर माइनस 11 जी, और यहाँ पे 65 है, 2 तो कॉमन यहाँ से कैसे निकलेगा, फिर आप लिखेंगे इसको 65/2, ठीक है। एक्चुअली जो भी चीज़ हम कॉमन निकालते हैं ब्रैकेट में उस पर डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर का पहला रूल ये है कि आपने जी स्क्वायर या जो भी वेरिएबल है उसका स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट 1 बनाना है। फिर अगला काम क्या होता है, जो जी के साथ टर्म है यानी कि यहाँ पे 11 है, इसके हाफ का स्क्वायर ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2, अब यहाँ पे लगा लेते हैं कर्ली ब्रैकेट, तो इसको लिखते हैं जी स्क्वायर माइनस 11 जी, और मैं यहाँ पे प्लस 11/2 का स्क्वायर ऐड भी करता हूँ और सब्ट्रैक्ट भी कर लेता हूँ, 11/2 का स्क्वायर और प्लस 65/2, ठीक है। और फिर बच्चों जब हमने ये काम कर लिया ना, 11/2 का स्क्वायर ऐड कर लिया, तो फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ना ये स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है। यही कंप्लीटिंग स्क्वायर का बेसिकली रूल है, ठीक है। आप इसको बच्चों लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, z माइनस 11/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और आगे ये दो टर्म्स आ गई, ठीक है, ये क्या है, ये आएगा 121/4 प्लस 65/2, ठीक है। तो अब आप इन दो टर्म्स को ऐड कर लीजिए, तो बेशक मैं इसको चलें आपके सामने डायरेक्ट भी हम इसको कर सकते हैं, यानी कि इसको और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, चलिए मैं प्लस वाली पहले लिखता हूँ 65/2, फिर आ गया -121/4, ठीक है। तो ये हमारे पास आएगी 9/4, ठीक है। ठीक है, तो आप इसकी जगह पे लिख लेंगे 9/4, तो ये बच्चों आ गया 2 ब्रैकेट z माइनस 11/2 का होल स्क्वायर प्लस 9/4। अब ये देखें, अब मैंने यहाँ पे ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट बनाना है, तो बीच में क्या आ गया है बच्चों, प्लस का साइन, मैंने इसको माइनस के साइन में कन्वर्ट करना है। तो जैसे हमने पहले पार्ट्स की हैं वैसे ही इसमें भी क्या करेंगे, माइनस लिखेंगे इंटू -1 लिख लेंगे, ठीक है। तो बच्चों मैं इसको लिखूंगा दैट इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट क्या है, z माइनस 11/2 का होल स्क्वायर और माइनस इंटू -1, और साथ में क्या है 9/4, और -1 की जगह पे क्या लिख लेंगे, आयोटा स्क्वायर। सो दिस इम्प्लाइज दैट 2 ब्रैकेट z माइनस 11/2 का होल स्क्वायर माइनस, इसको मैं लिख लूँगा 3/2 इंटू आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। और साथ में मेंशन कर देंगे कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल है, ठीक है। तो उसके बाद बच्चों अब देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला रूल बन गया, तो आप इसको लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक दफ़ा ए माइनस बी करेंगे फिर एक दफ़ा ए प्लस बी कर लेंगे, यानी कि लिखेंगे z माइनस 11/2 माइनस 3/2 एटा इंटू z माइनस 11/2 प्लस 3/2
एयोटा, ठीक है। तो चलिए अब ब्रैकेट वैसे लगाने की जरूरत नहीं है, तो चलो मैं एक स्टेप और लिख लेता हूँ। इसको लिखेंगे z माइनस 11/2 माइनस 3/2 एयोटा इंटू z माइनस 11/2 प्लस 3/2 अयोटा। तो बच्चों ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टराइज द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स इनटू इट्स लीनियर फैक्टर्स। बच्चों आपसे कह रहा है कि आपने इसको लीनियर फैक्टर्स में फैक्टराइज करना है, ठीक है। क्यूबिक ये आपको पोलिनोमियल गिवन है, तो ऑब्वियसली फिर इसके 3 लीनियर फैक्टर्स बच्चों आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो, बेशक आप ना इसको भी लेट कर लीजिए पी ऑफ जी के इक्वल, ठीक है। ये क्या है बच्चों, जी क्यूब प्लस 8। तो आप बच्चों इसको लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हो बच्चों, आप 3 का क्यूब लिख सकते हो प्लस 8 का क्यूब, ठीक है। तो बच्चों इसको ये लिखा जा सकता है, तो ऑब्वियसली ये लिखा जा सकता है। ओके, तो फिर हम यहाँ पे फार्मूला यूज़ कर लेंगे। क्या फार्मूला वाला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो बच्चों ये इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, ठीक है। ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, तो लिखेंगे देयर फोर पी ऑफ जी इज इक्वल टू, इसकी जगह पे क्या आएगा जेड माइनस, और सॉरी ये 3 का क्यूब 8 का क्यूब नहीं, 2 का क्यूब आना, ठीक है। 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। इस 8 को मैंने 2 का क्यूब लिख दिया, तो ये आएगा ए प्लस बी यानी कि जेड प्लस 2 इंटू जेड स्केयर माइनस ए बी यानी कि 2 और जी को मल्टीप्लाई किया, तो ये आएगा 2 जी और प्लस बी स्केयर, 2 का स्केयर 4, ठीक है। अब देखिए ये लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो चुका, पहला फैक्टर लीनियर हो चुका। अब ये आ गया जी स्केयर माइनस 2b प्लस 4, तो ये लीनियर फैक्टर नहीं है। तो अब हमने क्या करना है, इसको बच्चों अलहदा से फैक्टराइज करना है। मैं लिखूंगा नाउ फॉर जेड स्केयर माइनस 2 जी प्लस 4, और ये इसके फैक्टर्स कैसे बनेंगे। अब देखें क्या ये इसके फैक्टर्स तो फैक्टराइजेशन तो नहीं हो रही, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आप क्या कर लें, कंप्लीटिंग स्केयर कर लें, या फिर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लें, ठीक है। मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेता हूँ, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। ये हम करने लगे हैं, इसके लिए याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या है, z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस के रूट बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो चलिए बच्चों अब यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -2 एंड सी की वैल्यू क्या है बच्चों 4। तो ये वाली वैल्यूज यूज कर लें। दिस इंप्लाइज दैट z इज इक्वल टू माइनस बी की जगह पे क्या है -2 प्लस -2 का स्केयर -4 इंटू ए की वैल्यू है बच्चों 1 और सी की वैल्यू है 4 डिवाइडेड बाय 2a। तो 2 इंटू 1 आ जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट बच्चों z की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस माइनस के रूट 4 माइनस 60 डिवाइडेड बाय 2। तो आप बच्चों इसको लिख सकते हो 2 प्लस माइनस 4 माइनस 16, तो ये आएगा -12, ठीक है। और -12 को आप लिख सकते हो 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 4 का स्क्वायर रूट जब आप लिख लेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा। तो ये आएगा z इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस ये आएगा 2 स्क्वायर रूट 3 और साथ में नेगेटिव स्क्वायर रूट की जगह पे एयोटा लिख लेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। ओके हो गया बच्चों। तो नेक्स्ट ये काम कर लेंगे, 2 कॉमन निकाल लें ऊपर से, 2 कॉमन निकला तो ये आ गया 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा ओवर 2। तो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास z की वैल्यू क्या आएगी, दिस इम्प्लाइज दैट z इज इक्वल टू बच्चों आ गया 1 प्लस 3 स्क्वायर रूट अयोटा एंड z इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा, जिसको बच्चों आप लिख सकते हो z -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा इज इक्वल टू 0, और यहाँ से z माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो अब आप क्या कर लें इसको, ये दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, ये वाला क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, ठीक है।
और ये क्वाड्रेटिक फैक्टर जब इससे z+2 से मल्टीप्लाई होगा तो ओरिजिनल हमारा पी ऑफ जी बन जाता है, ठीक है, जो कि z³ + 8 के इक्वल है। तो आप लिखेंगे बच्चों, सो पी ऑफ z इज इक्वल टू, पहला फैक्टर क्या है, z+2 इंटू ये वाले दो भी मल्टीप्लाई कर ले, z-1 -√3 अयोटा इंटू z-1 +√3 अयोटा, और ये बच्चों इसका आंसर है। तो चलिए ये हो गया पहला पार्ट। नेक्स्ट हम इसका सेकंड पार्ट बच्चों कर लेते हैं। तो बच्चों सेकंड पार्ट जो है वो है z³ + 27, एग्जैक्टली सेम इसी तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। मैं बच्चों इसको डायरेक्ट अब सॉल्व करूंगा कुछ चीज़ें, ठीक है। लेट कर लेते हैं पी ऑफ जी इज इक्वल टू z³ + 27, जिसको बच्चों आप लिख सकते हैं z³ + 3 का क्यूब, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम इसको लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू पी ऑफ जी इज इक्वल टू a+b, तो पहले आएगा z+3, ठीक है, इंटू a² यानी कि z² माइनस ab 3z + b² यानी कि 3 का स्क्वायर तो 9 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको बेशक इक्वेशन 1 निकालेंगे, ठीक है, ऐसे भी छोड़ सकते हो। अब आप लिखेंगे फॉर z² -3z + 9, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यूज़ कर लेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेते हैं, और वो क्या है बच्चों, दिस इम्प्लाइज दैट z इज इक्वल टू -b + -√b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो अब a की वैल्यू यहाँ पे क्या है बच्चों, 1, b की वैल्यू -3 एंड c की वैल्यू क्या है बच्चों, 9, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट z हमारे पास आ जाएगा माइनस इंटू b की वैल्यू क्या है -3 प्लस माइनस के रूट b² यानी कि -3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू है बच्चों 1 और c की वैल्यू क्या है 9, ठीक है। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड में 2 इंटू a की वैल्यू 1, so this implies that z is equal to 3 प्लस माइनस -3 का स्क्वायर 9 और -4 9 बार 36 डिवाइडेड बाय 2। तो ये बच्चों आ गया 3 प्लस माइनस 9 -36 हम करते हैं तो बच्चों ये आएगा -27 डिवाइडेड बाय 2, जिसको हम लिख सकते हैं 9 ज़रा 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 प्लस माइनस 3√3 एटा ओवर 2, ओके हो गया। चलिए 3 कॉमन निकल तो सकता है लेकिन हमारे किसी काम का नहीं है, तो हम ऐसा करते हैं इसको डायरेक्ट ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो मैं बच्चों यहाँ से लिखूंगा दिस इम्प्लाइज दैट z इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 3√3 एटा ओवर 2, प्लस माइनस नहीं, अभी यहाँ पे प्लस वाली सिर्फ लिखते हैं ना, ठीक है। चलें अब अगले पेज पे मैं लिख लेता हूँ। तो चलिए बच्चों हम इसको लिखते हैं दिस इम्प्लाइज दैट z ये आ गया इज इक्वल टू 3, अब प्लस माइनस की बजाय सिर्फ प्लस लिख लेते हैं, 3 इंटू √3 एटा ओवर 2, ठीक है, एंड z इज इक्वल टू 3 माइनस 3√3 एटा ओवर 2, ठीक है। तो यहाँ बच्चों हम इसको यूँ लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बच्चों, इसको हम लिख लेंगे दिस इम्प्लाइज दैट z ये वाली वैल्यू सारी इधर आके माइनस हो गई, तो यह है कि 3 प्लस 3√3 एटा ओवर 2 इज इक्वल टू 0 एंड z -3 माइनस 3√3 एटा ओवर 2 इज इक्वल टू 0। सो पी ऑफ जी क्या आ जाएगा हमारे पास, पी ऑफ जी का एक फैक्टर लीनियर फैक्टर क्या था z+3, ठीक है, और दो फैक्टर यहाँ से आपको मिले हैं, तो ये लिख लीजिए z-3 प्लस 3√3 एटा ओवर 2 इंटू z-3 एटा ओवर 2, और ये बच्चों इसका आंसर है, ठीक है। तो ये हो गया पार्ट नंबर
सेकंड। नेक्स्ट हम इसका थर्ड पार्ट कर लेते हैं। तीसरा पार्ट है बच्चों जिसको हमने पी ऑफ जी लेट कर लिया, जी क्यूब माइनस 2 जी² प्लस 16 जी माइनस 32। तो अगर आप इसको पेयर वाइज दो दो के पेयर से सॉल्व कर ले तो इसमें ना फैक्टराइजेशन डायरेक्टली अवेलेबल है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप इसको लिख सकते हो पी ऑफ जी इज इक्वल टू, अगर पहली दो टर्म में से जी² हम कॉमन निकाल लें तो क्या बचता है बच्चों, ये बचता है जी माइनस 2, और अगली दो टर्म में से प्लस का 16 कॉमन निकालें तो ये आएगा जी माइनस 2, ठीक है। तो ये बच्चों जी माइनस 2 अगेन कॉमन निकाल लीजिए, और बाकी क्या बचा जी² प्लस 16, ठीक है। और अब ये लीनियर फैक्टर है और ये क्वाड्रेटिक है अभी भी, तो इसको आप क्या कर लें, इसको भी लीनियर में कन्वर्ट करने के लिए सिंप्लीफाई कर लीजिए। क्या करेंगे बच्चों, आप इसको लिख सकते हो z² माइनस इंटू -1 इंटू 16, ठीक है बच्चों। तो आप फिर इसको लिख सकते हो z माइनस 2 इंटू, चलें इसको z का स्क्वायर लिख लेते हैं, और माइनस ये आएगा 4 अयोटा का स्क्वायर, ठीक है। इसको 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको अयोटा का स्क्वायर, तो आप लिख लेंगे 4 अयोटा का स्क्वायर, ठीक है। और साथ में मेंशन कर देंगे अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ओके हो गया बच्चों, अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ओके, सो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों ये आएगा z माइनस 2। अब यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी लिख लेंगे, यानी कि z माइनस 4 अयोटा इंटू जेड प्लस 4 अयोटा, और ये बच्चों इसका आंसर है। तो ये थर्ड पार्ट। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट है बच्चों z की पावर 4 माइनस 21 जी² माइनस 100 प्लस 21 जी² है, ठीक है। और बच्चों इसमें आप अगर इसको स्क्वायर की टर्म में ही सेंस देखें ना, z² का स्क्वायर, तो इसके फैक्टर भी बन जाते हैं, यानी कि 100 मल्टीप्लाई बाई 1 करेंगे तो -100, और 25 तरफ 4 करेंगे तो वो भी 100 आ जाएगा। यानी कि आप इसको बच्चों लिख सकते हो z की पावर 4 प्लस 25 जी² माइनस 4 जी² माइनस 100, ठीक है। तो यहाँ से पहली दो टर्म में से z² कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा बच्चों, z² प्लस 25 माइनस 4 कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा बच्चों, z² माइनस 25, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ से गौर करें तो बच्चों z² प्लस 25 अगेन कॉमन, तो आप लिख सकते हो z² प्लस 25 इंटू z² माइनस 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी फैक्टराइजेशन कर लीजिए, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं, आपने इसको लीनियर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आप बच्चों ये लिखेंगे z² माइनस इंटू -1 इंटू 25, ये आपने पहले फैक्टर को ब्रेक कर लिया, और दूसरे फैक्टर को तो आप बच्चों ब्रेक कर सकते हो कैसे भला, a माइनस बी यानी कि z माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो z माइनस 2 इंटू जेड प्लस 2। तो बच्चों ये तो दो लीनियर फैक्टर हो गए। अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, आप इसको लिख लीजिए z का स्क्वायर माइनस 5 अयोटा का स्क्वायर, ठीक है, इंटू, ये तो ऐसे लिख लें अब z माइनस 2 इंटू जेड प्लस 2 बच्चों। सो दिस इम्प्लाइज दैट ये आएगा z माइनस 5 अयोटा इंटू जेड प्लस 5 अयोटा, z माइनस 2 इंटू जेड प्लस 2 बच्चों। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हम इसका पांचवा पार्ट करते हैं। पांचवा पार्ट है बच्चों z की पावर 4 माइनस 16। तो आप बच्चों इसको लिख सकते हो पी ऑफ z इज इक्वल टू, आप इसको लिख लें बच्चों z² का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो a² माइनस b² का फार्मूला यूज कर ले। दिस इम्प्लाइज दैट पी ऑफ z इज इक्वल टू a माइनस बी यानी कि z² माइनस 4 इंटू a प्लस बी z² प्लस 4, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे अगेन फैक्टराइजेशन, यहाँ पे भी अगेन फैक्टराइजेशन, तो ये आएगा पी ऑफ z इज इक्वल टू, ये आएगा z माइनस 2 जेड प्लस 2, और इसमें मैं दूसरा ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा z का स्क्वायर, और इसको मैं लिख लेता हूँ -2 अयोटा का स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्ट भी थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। 4 को लिख सकते हैं 2 अयोटा का स्क्वायर नेगेटिव के साथ, ठीक है। समझ लें मैंने इसको लिख दिया नेगेटिव इंटू नेगेटिव अयोटा। तो दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों पी ऑफ z इज इक्वल टू z माइनस 2 इंटू जेड प्लस 2 इंटू जेड माइनस 2 अयोटा इंटू जेड प्लस 2 अयोटा बच्चों। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट इसका सिक्स पार्ट करते हैं। सिक्स पार्ट है बच्चों
और हमने उसको लेट कर लिया पी ऑफ जी इज इक्वल टू जी की पावर 4 प्लस 3 जी स्क्र -4। तो इसके भी डायरेक्ट ना पेयरिंग पेयर बन सकते हैं। 4 1 4 और 4 1 का ही पेयर बन सकता है, ठीक है। तो आप इसको बच्चों लिख सकते हो पी ऑफ जी इज इक्वल टू बच्चों ये आएगा जेड की पावर 4 प्लस 4 जी स्क्र -जी स्क्र -4। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पी ऑफ जी इज इक्वल टू क्या कॉमन निकलता है, पहले नंबर पे जेड स्क्र कॉमन निकाला तो ये आ गया जेड स्क्र प्लस 4 -1 कॉमन निकाला तो ये भी आ गया जेड स्क्र प्लस 4 बच्चों। तो ये हमारे पास क्या आ गया, पी ऑफ जी इज इक्वल टू कॉमन क्या निकलेगा, जेड स्क्र प्लस 4 अगेन, और बाकी क्या बचा जेड स्क्र -1। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं पी ऑफ जी इज इक्वल टू, इसको मैं लिखूंगा जेड स्क्र माइनस, चलें अभी -1 इंटू 4 लिख लेते हैं, ठीक है। और इसको तो लिख लेंगे भाई z-1 इंटू z+1, ठीक है। तो अब बच्चों नेक्स्ट हमारे पास ये आएगा पी ऑफ जी इज इक्वल टू, ये इसको लिख लेंगे जेड स्क्र माइनस अयोटा स्क्र, और यहाँ पे 4 है तो ये आएगा 2 अयोटा का होल स्क्र, ठीक है। और ये क्या आएगा z-1 इंटू z+1। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं फाइनली लास्ट स्टेप क्या होगा, पी ऑफ जी इज इक्वल टू a-b यानी कि z-2 अयोटा z+2 अयोटा इंटू z-1 इंटू z+1, और ये बच्चों इसका आंसर है। नेक्स्ट हम इसका 7वां पार्ट करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट 7th पार्ट जो है वो है, लेट हमने कर लिया पी ऑफ जी इक्वल टू जी की पावर 4 प्लस 5 जी स्क्र प्लस 6 ओनली 6 जी नहीं है, सिर्फ 6 है, ठीक है। ये सिर्फ 6 है बच्चों। चलिए नेक्स्ट बच्चों हम इसमें पेयर क्या बनाएंगे, 6 1 जार 6, तो 6 1 जार 6 नहीं, यहाँ पे 3 2 जार 6 यूज करेंगे, ठीक है। सोल्यूशन में लिखेंगे, सोल्यूशन ही बल्कि चल रहा है, पी ऑफ जी इज इक्वल टू, आप इसको लिखेंगे बच्चों जी की पावर 4 प्लस 3 जी स्क्र प्लस 2 जी स्क्र प्लस 6। तो ये बच्चों हमारे पास क्या आएगा, जी स्क्र कॉमन, तो ये आएगा जी स्क्र प्लस 3 प्लस 2 कॉमन, तो ये आएगा जी स्क्र प्लस 3। सो पी ऑफ जी हमारे पास आ जाएगा इज इक्वल टू जी स्क्र प्लस 3 अगेन कॉमन, तो बाकी क्या बचा जी स्क्र प्लस 2, ठीक है। तो अब बच्चों यहाँ पे अगेन फैक्टराइजेशन का प्रोसेस कर लीजिए, कम्प्लेक्स फैक्टर इसके बन जाएंगे, क्या आएंगे बच्चों, जी स्क्र, आप इसको लिख लेंगे माइनस इंटू -1 इंटू 3, ठीक है। तो ये बच्चों क्या आएगा नेक्स्ट, सिमिलरली जेड स्क्र माइनस इंटू -1 इंटू 2, ठीक है। तो ये आएगा पी ऑफ जी इज इक्वल टू बच्चों, ये हमारे पास आ जाएगा जेड का स्क्र, और ये क्या आएगा बच्चों, अयोटा स्क्र, और ये इसको लिख लें माइनस √3 अयोटा का होल स्क्र, ठीक है। और आगे ब्रैकेट में भी यही काम करिए, जेड स्क्र, चले जेड का होल स्क्र लिखते हैं माइनस √2 अयोटा का होल स्क्र। तो बच्चों एक दफ़ा प्लस में लिख लें, एक दफ़ा माइनस में लिख लें, तो पी ऑफ जी विल बी इक्वल टू जेड माइनस √3 अयोटा इंटू जेड प्लस √3 अयोटा इंटू जेड माइनस √2 अयोटा इंटू जेड प्लस √2 अयोटा, और ये बच्चों इसका आंसर है, ठीक है। तो लास्ट पार्ट है इसका 8वां, वो भी कर लेते हैं। तो नेक्स्ट बच्चों पार्ट नंबर 8 है, लेट कर लिया हमने पी ऑफ जी इज इक्वल टू जेड की पावर 4 -32 जेड स्क्र -3969। तो आप अगर इसके पेयर बनाना चाहें तो पेयर भी बना सकते हैं, और उसके अलावा बच्चों आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो पेयर बनाने के लिए आप देखें कि इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से 32 बने, तो हमने बनाना है 3969, तो बड़े नंबरों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम ऐसा करते हैं कि एक गैप स्टार्ट कर लेते हैं, मसलन फर्ज कर लें 50 और 18 32 बनता है, तो 50 × 18 करके देखते हैं, तो ये तो बड़ा छोटा सारा नंबर है,
तो 60 28 कर लेते हैं, 60 ज़रब 28, 60 ज़रब 28 1600, ठीक है। तो इसके बाद 70 38 कर लेते हैं, 70 ज़रब 38, क्योंकि इनको माइनस करेंगे ना तो 32 तो आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2660 बन गया, तो ज़्यादा करीब अभी नहीं गया, तो हम इसको 80 48 से करके देख लेते हैं। 80 ज़रब 48, 80 ज़रब 48 किया तो ये 36 क्लोज चला गया है। तो ऐसा करते हैं 81 49 भी चेक कर लेते हैं, 81 ज़रब 49, हाँ ठीक है। ये 81 ज़रब 49 करने से क्या आ रहा है बच्चों, 3969। तो 81 माइनस 49 करेंगे तो 32 भी बन जाएगा। 81 माइनस 49 कर लें तो 32 भी देखें बन रहा है, ठीक है। तो आप फिर बच्चों इसको लिख सकते हो, दिस इम्प्लाइज दैट पी ऑफ जी इज इक्वल टू जेड की पावर 4 और बड़ा नंबर माइनस 81 जी स्क्र और प्लस का लिख लेंगे आप 49 जी स्क्र, ठीक है, -3969, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास क्या निकलेगा, पी ऑफ जी इज इक्वल टू, देखें इन दोनों को प्लस करने से माइनस का 32 बन रहा है, ठीक है। तो जेड की पावर 4 कॉमन निकाल लेते हैं, सॉरी 2, तो ये आएगा जेड स्क्र -81, ठीक है। और प्लस यहाँ से 49 कॉमन निकाल लें तो ये क्या आएगा, जेड स्क्र -81, ठीक है। और फिर बच्चों आप इसको लिख सकते हो, पी ऑफ जी इज इक्वल टू जेड स्क्र -81 अगेन कॉमन, ठीक है। और फिर बच्चों आ जाएगा जेड स्क्र +49, ठीक है। ये तो चले हमारे पास इसके तो रियल लीनियर फैक्टर बन रहे हैं, यानी कि इसको आप लिख सकते हो जेड स्क्र -9 का स्क्र, यानी कि जेड -9 इंटू जेड +9, ठीक है। वैसे ये भी क्लियरली बच्चों बन सकता है, जेड स्क्र +7 का स्क्र और साथ में एयोटा लिख लेंगे तो माइनस एयोटा स्क्र बन जाएगा, ठीक है। तो चलें एक स्टेप मैं इंक्रीज कर लेता हूँ, जेड स्क्र, जेड का स्क्र और माइनस लिख लेता हूँ बच्चों 7 एयोटा का स्क्र, ठीक है। एयोटा स्क्र किसके इक्वल है बच्चों, -1 के, ठीक है। तो लो बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगा, पी ऑफ जी इज इक्वल टू जेड -9 जेड +9, ठीक है। और ये क्या आएगा, जेड -7 एयोटा इंटू जेड +7 एयोटा, और ये बच्चों इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, फाइंड द रूट्स ऑफ जेड की पावर 4 +7 जी स्क्र -144 इज इक्वल टू 0 एंड हैंस एक्सप्रेस इट एज ए प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। देखें दो चीज़ें पूछ रहा है, बेसिकली दो चीज़ें, बस नाम उसने दो यूज़ कर लिए हैं, तो एक ही काम बेसिकली। जब आप इसके फैक्टर्स बनाएंगे, रूट्स निकालेंगे तो फैक्टर्स बन के ही निकलेंगे। चार इसके रूट्स निकलने वाले हैं, क्योंकि ये पोलिनोमियल जी जो है इक्वेशन में इसकी डिग्री कितनी है 4, तो चार रूट्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चार ही लीनियर फैक्टर्स भी मिलेंगे। तो आप ऐसा कर लें इसके सोल्यूशन में ना, इसको डबल तरीके से सॉल्व करने के बजाय आप इसको ना लेट कर लें, पी ऑफ जी इज इक्वल टू क्या है, जेड की पावर 4 -7 जी स्क्र -144 इज इक्वल टू 0। मैं इसको सॉल्व करूंगा, फैक्टर पहले फैक्टराइज इसको कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको मैं इधर इस तरह लिख लेता हूँ, ठीक है। तो फैक्टराइज करेंगे, 144 को 1 से ज़रब देंगे तो 144 के पेड़ बनाने पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल से ये 16 ज़रब 9 के पेड़ बन जाएंगे, 16 ज़रब 9, हाँ 16 ज़रब 9 करेंगे तो 144 बन जाएगा। तो बच्चों आप इसको लिख सकते हो, दिस इम्प्लाइज दैट जेड की पावर 4 और -16 लिख ले पहले, -16 जी स्क्र और +9 जी स्क्र -144 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट बच्चों ये आएगा जेड की पावर 2 कॉमन, तो ये आएगा जेड की पावर 2 -16 +9 कॉमन, तो ये आएगा जेड की पावर 2 -16 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट ये आ गया जेड स्क्र -16 कॉमन, तो यहाँ पे क्या आ गया, जेड स्क्र +9 इज इक्वल टू 0। इसको मैं ना बस एहतियातन इक्वेशन नंबर 1 कह लेता हूँ। और फिर क्या करना है बच्चों, अब आप देखें दो प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर इज इक्वल टू 0, देन बच्चों आप लिखेंगे आइदर जेड स्क्र -16 इज इक्वल टू 0 और जेड स्क्र +9 इज इक्वल टू 0, ठीक है।
तो बच्चों आप इसको लिख सकते हैं जेड स्क्र इज इक्वल टू 60। ठीक है, तो यहाँ से जेड की वैल्यू क्या आपको मिलने वाली है, +-4। ठीक है, और यहाँ से क्या मिलने वाला है आपको, जेड स्क्र इज इक्वल टू -9। और जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आएगा +-9, तो ये क्या आएगा बच्चों, +-3 अयोटा। ठीक है, तो बच्चों रूट्स तो ये आ गए। ठीक है, तो आप लिख लें हेंस दी रिक्वायर्ड रूट्स, और रूट्स क्या है, वो है बच्चों 4 है, -4 है, 3 अयोटा है और -3 अयोटा है। ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे, इसके लीनियर फैक्टर्स भी तो बनाने हैं ना, तो वो लीनियर फैक्टर एक्चुअली बने पड़े हैं। ठीक है, पी ऑफ जी जो है बच्चों वो हमारे पास किसके इक्वल है, जी की पावर 4 -7 जी स्क्र -144। ठीक है, तो इसके जब हमने फैक्टर्स बनाए हैं तो बच्चों ये हमारे सामने ही अभी फैक्टर आपको नज़र आ रहे हैं। तो पी ऑफ जी को मैंने फैक्टर बनाने के बाद लिखा था जी स्क्र -16 इंटू जी स्क्र +9। ठीक है, तो भाई इनको मजीद फैक्टराइज कर लीजिए। ठीक है, मैंने यहाँ से वैसे जेड की वैल्यू डायरेक्ट निकाल ली है, आप उनको मजीद फैक्टराइज करके भी निकाल सकते थे। जेड स्क्र -16 को मैं लिख सकता हूँ Z-4 इंटू Z+4, और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, z की पावर 2 माइनस इंटू -1 इंटू 3 की पावर 2 9 को लिख लिया। ठीक है, एयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 लगा लें, -1 की जगह पे एयोटा स्क्वायर लगा लेते हैं। ठीक है, सो पी ऑफ जी की वैल्यू क्या आ गई। ठीक है, तो ये आ गया बच्चों Z-4 अपनी जगह पे, Z+4 ये भी ऐसे का ऐसे रहेगा, और इसको लिख सकते हैं Z स्क्वायर माइनस, ठीक है ब्रैकेट अभी यूज कर लेते हैं, Z स्क्वायर -3 एयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे मेंशन कर लें एयोटा स्क्वायर बराबर -1। तो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, पी ऑफ जेड इज इक्वल टू Z-4 Z+4, और यहाँ पे क्या आएगा Z-3 एयोटा इंटू Z+3 एयोटा। तो ये क्या है, और दी रिक्वायर्ड लीनियर फैक्टर्स। ठीक है, तो ये बच्चों हमने लीनियर फैक्टर्स भी लिख लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। तो लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया, तो ऐसा करते हैं कि 3 तक काफ़ी है। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में अगर किसी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आपने लाजमी शेयर कर देना है, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज़।